Good morning. Now this time we will see the variation of acceleration due to gravity at the depth. In the last lecture we come to know that whenever the height will rise, the acceleration due to gravity will decrease, and at the infinity that become the zero. Here also we will find that when we move to the depth of the earth, suppose it is a earth of uniform density, so on that case whenever we move inside the earth, and on that case the acceleration due to gravity will decrease. Now कैसे होगा ये सब, इसको अभी हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो कि ये मेरा अर्थ है और इस अर्थ में मास आपने m लिया, मास कैपिटल M फॉर होल मास एंड m डैश फॉर दिस रीजन, एंड द डेंसिटी इज द एवरीवेयर, डेंसिटी इज द कांस्टेंट यूनिफॉर्म, रो इज द यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये क्या दिखा रहा है? यूनिफॉर्म डेंसिटी को, यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है, अब यहां से टोटल रेडियस आपके पास अर्थ का रेडियस हो गया, दैट इज द r इज द रेडियस, एंड अप टू द फ्रॉम द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज द डेप्थ d, द ऑब्जेक्ट मूव्स इनसाइड। ठीक है, ऑन दैट केस फॉर दैट ऑफ द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस to this one, let's suppose it is the P point and this one is the Q point. So on that particular the acceleration due to gravity will change. How it will change? तो अब यहाँ पर कितना दूरी बच गया, तो हम कह सकते हैं r minus t that will left O to P, और सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? g ऑन द सरफेस, दैट इज द g कैपिटल M बाई r स्क्वायर। लेकिन जब हम इनसाइड जा रहे हैं तो g का वैल्यू बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर r के जगह पे अब हम क्या लेंगे? r माइनस डी का स्क्वायर कंसिडर करेंगे। तो अब देखो इस जगह पे जब हम सरफेस के में फॉर द डेप्थ ऑफ द d मूव करते हैं तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर जा रहा है, एंड दैट इज द g डैश। नाउ वी विल फाइंड द g डैश हियर, द डेप्थ पे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू gravity on the surface of the earth is given as, कितना लिख देंगे? तो g is equal to g m by r square. Now we assume that the earth is a sphere and of uniform density rho. इस बात को यहाँ ध्यान रख रहे हैं। तो since m is equal to वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और कह सकते हैं वॉल्यूम क्या है? स्फीयर आपने कंसिडर किया 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड द डेंसिटी रो। नाउ दिस बिकम द मास। नाउ मास वी पुट हियर इन द इक्वेशन 1, द रिलेशन नंबर 2, यूजिंग रिलेशन 2 in relation 1 in 1 we have, कितना आ जाएगा? तो अब g का वैल्यू कितना हो गया ऑन द सरफेस? दैट इज द g, दैट विल बी द कैपिटल G और इनटू 4/3 पाई r क्यूब रो, एंड इन प्लेस ऑफ दिस इज द r स्क्वायर। सो r क्यूब एंड r स्क्वायर कैंसिल, r from this two part of the r will cancel by the r square. So resultant क्या आ गया हमारे पास? g is equal to, लिख सकते हैं 4/3 पाई g r rho, and that relation is the equation number 3. अब बात कर रहे हैं ये g कहाँ मिला? on the surface of the earth. Now फॉर द डेप्थ व्हाट विल बी द g? तो g एट द डेप्थ हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? g डैश निकाल रहे हैं। तो अब g डैश को कंसीडर करेंगे, दैट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ द d। तो इसको देखो यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द डेप्थ ऑफ डी। कितना डेप्थ आपने लिया? डी लिया। तो ऐसे में अब इसी रिलेशन को हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? एम डैश। एम डैश को अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं सिमिलर वे में, डेंसिटी इज एवरीवेयर कांस्टेंट, लेकिन डिस्टेंस हमारा बदल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर रिलेशन हो गया 4/3, या एम डैश की जगह आप रख देंगे वॉल्यूम फॉर दैट, और ये हो गया रो, देन इट इज द 4/3 पाई जी इन प्लेस ऑफ r माइनस टी इंटू रो, एंड दैट इज द रिलेशन। अब देखो ऐसे में ये निकल गया आपका जी डैश निकल गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइडिंग, दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 4। डिवाइडिंग 4/3, तो रिलेशन आ गया जी डैश बाई जी, दैट इक्वल टू, नाउ जस्ट रख दो सारा, 4 पाई जी, यहाँ हो गया r माइनस डी इंटू रो बाई, इधर क्या लिख रहे हैं? 4/3 पाई जी आर रो। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये रिलेशन हमारे पास कितना आ गया? जी का वैल्यू, तो जी आ गया देखो, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू एट द डेप्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डैश इज बाई जी, दैट इज इक्वल टू r माइनस डी बाई आर। अब ये रिलेशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं और r को बाहर निकाल दिए, तो r हो गया 1 माइनस डी बाई आर, सो ये r और r कैंसिल, सो जी डैश बाई जी दैट इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, या इसको ही लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि जी डैश का वैल्यू क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। क्या निकाले कि जी का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू मीन्स डेप्थ में जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर रहा है। और एक बात ध्यान में रखना है, ये तो हम लोग देखे ही, एक और बात, ये 4 का रिलेशन जो आपने यहाँ पे लिखा, तो हम तो इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए कर दिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको समझे तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जी डैश का वैल्यू आपने क्या लिया? इस 4 रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, इसको निकाल रहे हैं, ठीक। सो जी डैश का वैल्यू आप क्या लिए? यहाँ पर एम डैश हो गया क्योंकि मास घट गया, तो हम क्या लिखेंगे? जी एम डैश बाई डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर? r माइनस डी का होल स्क्वायर। और अब इसी को आप यहाँ लिख रहे हो कि एम डैश कितना आया यहाँ पर? सो एम डैश इज इक्वल टू, फिर वही लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ दिस, तो वॉल्यूम ऑफ दिस वन वी डैश इंटू रो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई, अब r क्यूब के जगह हमारे पास कितना है? r माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो बाई, अब ये मास निकल गया एम डैश। देखो इसको निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया था क्योंकि r के जगह पे r माइनस डी लिए थे। अब इसी चीज़ को हम यहाँ से निकाल करके बता रहे हैं कि आपका रिलेशन यही आएगा 4 नंबर। अब देखो एम डैश का वैल्यू आपके पास इतना आ गया, इसको यहाँ बैठा दो, तो जी डैश का वैल्यू कितना हो गया? तो जी एम के जगह क्या हो गया? बाई r माइनस डी को इधर रख दिए स्क्वायर इंटू इन प्लेस ऑफ एम डैश के जगह हो गया 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब इंटू रो। अब देखो यहाँ से क्यूब और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, सो जी डैश का वैल्यू कितना हो गया? 4/3 पाई जी r माइनस डी इंटू रो। अब ये जो रिलेशन आप निकाले, दिस रिलेशन, यही इक्वेशन नंबर 4 में आप रखें। इसका मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं मास भी चेंज कर रहा है, और क्योंकि स्फीयर कंसीडर किए हैं, यूनिफॉर्म स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका वैल्यू रेडियस भी घटते जा रहा है। तो आपका जी डैश का वैल्यू इनसाइड द अर्थ ऑफ द डेप्थ डी कैलकुलेट किए इतना आया, और इससे हम जी डैश निकाले तो जी डैश का वैल्यू क्या आ रहा है? दैट द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद द डेप्थ। कंक्लूजन क्या आया? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद द डेप्थ। डेप्थ में जैसे जैसे मूव कर रहे हैं इनसाइड,
acceleration due to gravity decreases with the depth. यहाँ लिख सकते हैं acceleration due to gravity decreases with the depth and it becomes zero at the center of the earth. कैसे निकाले? मान लेते ये तो एक कंडीशन हो गया, मान लेते केस कंसिडर किए, केसेस. दैट केस इज द इफ d इज इक्वल टू r. क्या है हमारे पास? d इज इक्वल टू r. d किसके बराबर है? r के बराबर हो जाता है. मीन्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. क्या कह सकते हैं? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ऐसे में हमको क्या मिला? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये रिलेशन हमारे पास है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d बाई r. In place of d we will write the r, so it become the 0. so ऐसे में इसके जगह पे अगर r रख देते हैं, d के जगह पे r सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये रिलेशन कितना हो गया? g डैश इज इक्वल टू 0. मीन्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट बिकम द 0. सो कंक्लूजन एक और क्या आया कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम लाई एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट विल डिक्रीज विद द हाइट ऑल्सो एंड इट विल डिक्रीज विद द डेप्थ ऑल्सो. दैट इज द नोट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दैट acceleration due to gravity is maximum at the on the surface of the earth. On the surface of the earth and will decrease and decreases with the height and the depth, and decreases with the altitude as well as with depth. सो ये क्या था कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम सरफेस पे होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, लास्ट लेक्चर में आपने देखा, तो वो क्या है? घट रहा है और इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है. उसी तरह जब हम डेप्थ पे जाते हैं तो भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट बिकम 0. जो रिलेशन आपने अभी यहाँ पर कंसिडर किया, देखा. सो ये था वेरिएशन विद द डेप्थ. In the next lecture we will go through the more about the variation of the acceleration due to gravity with the radius of the earth. Is it clear? So next video we will see regarding that. Good luck.